और अब आपको दिखाते हैं खास पेशकश चुनावी चौपाल। आजमगढ़ जिले में 7वें और आखिरी चरण यानी कि 7 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल के लोग अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता के मूड में क्या है, आजमगढ़ की जनता क्या पसंद करती है और कैसे प्रत्याशी को जिताना चाहती है, उनके मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए इस वक्त हम आजमगढ़ के सिधारी में खड़े हैं और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। राजकिशोर जी, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने जा रहे हैं? यहाँ पे इस समय मुद्दा जो है कि एक हमारे विधायक हैं, वो 40 साल से विधायक हैं जो है, और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कोई रोजगार का साधन नहीं है, न कोई फैक्ट्री है, न इस तरह की कोई व्यवस्था है। और ये उम्मीद रहेगी कि कुछ यहाँ के युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिले। जो यहाँ के युवा भाग के पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाके वहाँ रोजगार करते हैं, उसके बदले इनको यहाँ रोजगार मिले, इस तरह की एक व्यवस्था यहाँ पे डेवलप की जाएगी। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 40 सालों से आजमगढ़ का विकास नहीं हुआ है, हमें ऐसा नेता चाहिए जो आजमगढ़ का विकास कर सके, युवाओं को रोजगार दे सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे। युवा भी हैं, तो युवा से हम बात करते हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर? विकास आजमगढ़ में विकास 40 साल में कुछ नहीं हुआ है। युवा है आप, युवा किस तरीके से देख रहा है? युवा विकास के मुद्दे देख रहा है और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी युवा देख रहे हैं, बहन बेटी सुरक्षित है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, युवा रोजगार को लेकर के वोट करने वाले हैं। तो और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे उनका राय जानेंगे, ओपिनियन जानेंगे, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। विवेक जी, सर्वप्रथम आप किन मुद्दों को लेकर के इस बार लोग आप लोग वोट करने जा रहे हैं? देखिए, जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार का मुद्दा है, जिस पर कि आज का युवा अपना वोट देगा, अपना मत देगा। वहीं बहुत सारी चर्चाएं शहर जिले में होती रही हैं। आजमगढ़ में विकास की नीति में शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा विश्वविद्यालय के पर काम किया गया, वो बहुत बेहतरीन कार्य रहा आजमगढ़ में। जो कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय नहीं था, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा एक जो प्रस्ताव था आजमगढ़ के यूथ को, उसको उन्होंने नकार दिया था। वहीं जब भाजपा की सरकार बनी तो उसको रखा गया। दूसरे पक्ष में मैं कहना चाहता हूं कि रमाकांत यादव जी हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं सपा पार्टी से, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो कि रक्षा काटने की बात करता है, जो कहता है कि रक्षा काटो। जो व्यक्ति शराब से तमाम जो ग्रामीणांचल के लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अखिलेश यादव पर प्रश्न चिन्ह उठा है। और उस प्रश्न चिन्ह को कैसे अखिलेश यादव उसको संभालेंगे, यह तो अब उनसे ही पूछा जाए। यकीनन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जहरीली शराब के बाद जिस तरीके से रमाकांत यादव का नाम उछला, अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए रमाकांत यादव नासूर बनते जा रहे हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर ये 7 मार्च को वोट करने जा रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे भाई साहब? इस बार तो चुनावी मुद्दे होंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। सर, कोई किसी भी पार्टी में हम देखते हैं, कोई भी नेता आता हो, कितना भी बड़ा नेता आता हो, कभी ये मुद्दे सामने नहीं रखे जाते हैं। मुद्दे क्या रखे जाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म। अखिलेश यादव की पार्टी यादव जी लोगों की तरफ जाती है, सब भाजपा पार्टी राजपूतों में गिनी जाती। कोई किसी की भी सरकार बनती है, किसी एक जातिगत विशेष को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। जो सामान्य वर्ग है, जो मध्यम परिवार है, जो रोज कमाता और रोज खाता है, उसके बारे में कोई सरकार नहीं सोचती है। सोचती नीचे तबके और सबसे ऊपर तबके वालों के। जो मिडिल वर्ग है वो हमेशा पिसता रहा है और हमेशा पिसता रहेगा। कौन सरकार है जो सोचती है, उसके बारे में बताइए। दोनों किसी सरकार से उम्मीद नहीं करते। सपा सरकार आई, 40 साल यहाँ के विधायक रहे हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी, बहुत से विकास इन्होंने भी किए। आप यहाँ का रोडवेज देख लीजिए, यहाँ का कलेक्ट्रेट देख लीजिए, यहाँ का कमिश्नरी देख लीजिए, विकास तो उन्होंने भी किया, लेकिन रोजगार पैदा करने की क्षमता अभी तक इन्होंने कोई नहीं बनाई। निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ के लोगों का ओपिनियन आ रहा है, आजमगढ़ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो लगता है कि यहाँ पर कुछ नया होने जा रहा है। इसी पर हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे। भाई साहब, अखिलेश यादव का ये गढ़ कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बातचीत
चल रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं तो अखिलेश यादव यहाँ गढ़ माना जाता था, हम भी जानते हैं, बहुत पहले से माना जाता है। कभी कभी स्थिति ये थी कि यहाँ 10 में 9 सीटें सपा जीती है, मगर यहाँ उस हिसाब से, जिस हिसाब से गढ़ माना जाता है, इसलिए यहाँ के ज़िले के लिए सपा ने कुछ किया नहीं। और रोजगार के मामले में तो टोटल फेल रही है। और जो चीज़ मूलभूत चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, उस मामले में भी पूरी तरीके से फेल रही है। और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से यहाँ हम लोगों को यूनिवर्सिटी मिली है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिला है, इस वजह से। और यहाँ जो बदलाव चाहिए, 40 सालों से एक घूर की तरह जमा है विधायक जी, न हिलते न डोलते हैं, तो उसके मैटर पे भी यहाँ का युवा थोड़ा सा बदलाव करने की इच्छा में है। आजमगढ़ में बदलाव की बात हो रही है। यहाँ पर लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि 40 सालों से सपा के विधायक कब्जा करके बैठे हुए हैं, विकास की बात नहीं होती है। तो ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, चर्चाएं बहुत चल रही हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? 5 साल प्रदेश बेहाल, जितना भी आजमगढ़ के लिए काम किया है वो सपा ने किया है। अगर हमारे आजमगढ़ की पहचान है तो सपा के द्वारा ही। जितना भी हमारे माननीय अखिलेश यादव हों, माननीय मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने एक बच्चे की तरह आजमगढ़ की देखरेख किया है। भ्रष्टाचार हो, घूसखोरी हो, इस भाजपा सरकार में सब कुछ एकदम चरम सीमा पे बढ़ चुका है। क्या विकास हुआ आजमगढ़ में, बताइए? आजमगढ़ में रोड नाला जितना भी, अभी ये 5 साल से भाजपा सरकार है, एक भी रोड ये लोग बताते भाजपा सरकार में कोई रोड बना हो, चाहे आप लखनऊ से लेकर के। बता रहे थे आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ भाजपा सरकार में। भाई विकास तो हुआ है, सरकार ने विकास किया और शिक्षा क्षेत्र में किया। हमने कहा जो मूलभूत ज़रूरत है युवाओं की, उस युवाओं के लिए जो मूलभूत ज़रूरत है, उस ज़रूरत का विकास हुआ है और वो विश्वविद्यालय के रूप में हुआ है, जिससे कि आने वाले कल का सृजन होना है। तो हम तो उस पे जान रहे हैं कि हमारा निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय बना है, ठीक है, मान रहे हैं कि विश्वविद्यालय बना है। ये जो हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है, ये किसने लाया है? पूर्वांचल के ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने का पास रहा, कौन खींच के लाया है? अखिलेश लाए, लेखा जोखा किए, अखिलेश किए। आज सरकार उनकी है तो उनका नाम है कि भाई वही बनवाए हैं। भाई ये तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है। बनवा क्यों नहीं? जाते जाते अखिलेश जी ने उसका नाम लिया था, मगर कहीं ना कहीं वो उसका लोकार्पण, चाहे उसका शिलान्यास, सब कुछ तो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। और जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट में देख रहे हैं। अखिलेश जी के समय में बस नाम सुने थे, तो जाते जाते अखिलेश जी ने नाम ले लिया। ऐसे 10-20 योजनाओं का वो लोकार्पण किए थे, क्या मतलब था उसका? तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग जो हैं उनका मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं, यूथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये 7 मार्च को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्यों भाई साहब 7 मार्च? विकास के मुद्दों पर मतदान का प्रयोग करेंगे अपने। क्या, कैसे, मतलब क्या विकास चाहिए आपको? रोजगार चाहिए, रोड बने हो, नाले बने हो और सभी